नाज़रीन, रिस्क एक ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार और ज़िम्मा मालिक कायनात ने अपने पास रखा है। कोई शक नहीं कि वो हर इंसान को तय्यब व ताहिर और पाक रिस्क अता फरमाता है और इस रिस्क में इजाफा और फराखी के मौके भी बख्शता है। मगर अक्सर इंसान की फितरत है कि वो ये भूल जाते हैं कि रिस्क का वादा रब ताला की ज़ात ने कर रखा है, लिहाजा वो हमारी किस्मत में लिखा गया दाना पानी तकदीर के मुताबिक ज़रूर अता फरमाता है। ताहम कुछ लोग तवक्कुल और यकीन की कमी का शिकार होकर कब्ल इस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा तलब करते या लालच का शिकार होकर बाज़ औक़ात नाजायज़ और हराम ज़राए के इस्तेमाल से अपना हलाल का रिस्क भी खो देते हैं। अल्लाह ताला और इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रिस्क के हलाल की तलब, कमाने का तरीका, तिजारत और कारोबार के मुकम्मल असूल सिखाए और बतलाए हैं। ये अटल हकीकत है कि जब तक हम इस्लामी हदूद और शरई तालीमात के मुताबिक मुलाजमत, कारोबार और तिजारत करते हैं तब तक सब कुछ ठीक रहता है। जब हम शरई हदूद से तजावज़ और अहकाम इलाही की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं तो रिस्क में से बरकत उठना शुरू हो जाती है और यूं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और कारखानों के मालिक भी भिखारी बन जाते हैं। रिस्क की कमी या कुशादगी के बारे में रब ताला का फरमान बहुत वाज़ेह है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक तुम्हारा रब जिसे चाहे रिस्क कुशादा देता है और जिसे चाहे कम देता है। बेशक वो अपने बंदों को खूब जानता है और उनके अहवाल को देखता है। दूसरी आयत करीमा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए महबूब फरमा दीजिए कि बेशक मेरा रब रिस्क वसी करता है जिसके लिए चाहे और तंगी फरमाता है जिसके लिए चाहे, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते। नाज़रीन, कारोबार के इस्लामी असूल अलग मौजू है और यहाँ पर एक आम इंसान की ज़िंदगी में कारोबार, रिस्क और माल में कमी के असबाब मैं आपको आज बताऊँगी। नाज़रीन, जो सबसे बड़ी वजह है वो है सूद का इस्तेमाल। सूद अल्लाह पाक से खुली जंग है। अगर आप सूद का इस्तेमाल करते हैं तो कारोबार में कभी बरकत आपके पैदा नहीं हो सकती। सिर्फ सूद ही कारोबार में बर्बादी और बेबरकती का सबब नहीं है, इसके अलावा दर्जनों ऐसी बुरी हरकत, सगीरा और कबीरा गुनाह जो हमें रहमत इलाही से दूर कर देती हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम बर्बादियों की अमीर गहराइयों में डूब जाते हैं। नाज़रीन, मेरा एक ज़ाती मुशाहिदा है, हम लोग रिस्क की बेकदरी बहुत करते हैं। थोड़ी ज़रूरत के बावजूद ज़्यादा पका लेते हैं, फिर इसको ज़ाया करते हैं। अरब ममालिक के बारे में आलमी इदारों का कहना है कि वहाँ सालाना कई मिलियन का अनाज कूड़े के ढेरों पर जाता है। पाक रिस्क को नापाक जगह पर फेंकना बेहुरमती है। कोशिश करें बच जाने वाला खाना परिंदों को या जानवरों को खिला दें। उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबे वसल्लम का शान नबूवत पर तशरीफ़ लाए तो रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे उठा दिया, साफ़ किया और तनावल फरमा लिया। गरीब परवर आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, अच्छी चीज़ का एहतराम करो। रोटी जब किसी से भागती है तो लौट कर नहीं आती। अच्छी चीज़ से मुराद अल्लाह अज़्ज़ व जल की दी हुई तमाम नेमतें हैं। जो चीज़ ज़ायद मालूम हो किसी हकदार को दे दिया करो। नाज़रीन, मुमकिन है कि जिस नेकी को आज हम हकीर समझकर छोड़ दें, कल बरोज़े क़यामत वही हमारी निजात का ज़रिया बने, क्योंकि नेमत की अहमियत का एहसास तब होता है जब वो छिन जाए। हदीस मुबारका में है, जब बंदा माँ बाप के लिए दुआ तर्क कर देता है तो इसका रिस्क बंद कर दिया जाता है। ये बहुत ही आम हो रहा है कि आज के इस मुश्किल दौर में 80% हर ईमानदार शख्स परेशान है। रिस्क की फराखी और तंगी अल्लाह ने अपने कब्ज़े कुदरत में रखी है, मगर दुनिया वाले जादू टोने के ज़ोर पर किसी का रिस्क बांध देते हैं या कम कर देते हैं या ख़त्म कर देने या छीन लेने की कालक मुंह पर मल लेते हैं। हालांकि ये भी मुमकिन है कि जब ये बदबख्त किसी का रिस्क बांधने का कभी अमल कर रहे हों तो वाकई मुतासरा शख्स के लिए तंगी तरशी का दौर शुरू होने का हो। अब बहरहाल रिस्क की तंगी इस गरीब पर अल्लाह की तरफ से आ रही है। दरमियान में इस दुश्मन दीन ने कूद कर इल्ज़ाम अपने सर ले लिया और ख्वाम खा आखिरत ख़राब कर ली। बहरहाल अगर वाकई किसी का कारोबार बांध दिया गया हो, उसके कारोबार में बंदिश हो, उसके रिस्क में बंदिश हो, तो नाज़रीन आज का वजीफ़ा बहुत कारआमद है। आज मैं आपको नहायत ही आज़मूदा और मुजरब अमल बताने लगी हूँ, जिससे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके रिस्क में फरावानी पैदा करेगा और हर तरह की बंदिश ख़त्म हो जाएगी। इस अमल को करने की इजाज़त हर ख़ास आम को है। नाज़रीन, आपने करना यह है
کہ روزانہ نماز فجر اول و آخر درود شریف 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی، روزانہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اول و آخر 101 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور درمیان میں سورہ مزمل 18 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور دعا کریں۔ پانی خود پئیں، گھر والوں کو پلائیں۔ گھر، دکان، دفتر یا کوئی بھی آپ کا مقام روزگار ہے، اس میں اس کی چھینٹیں ماریں۔ دھیان رہے کہ پانی زمین پر نہ گرے، اور یہ عمل بلا ناغہ آپ نے 41 دن تک کرنا ہے۔ حالات میں تبدیلی صرف چند دنوں کے اندر اندر شروع ہو جائے گی، تاہم اگر اس عمل کو ہمیشہ اپنا لیا جائے تو چند دنوں میں ہی بہترین رزلٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی زندگی بھر کسی اور عمل کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق میں فراوانی پیدا کرے اور ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق دے۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین کہہ کر اس دعا کا حصہ بنیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔